आप लोगों ने जोली एलएलबी 2 का ये सीन तो जरूर देखा होगा। 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। तो 1 लाख लोगों पर एक जज। ये सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है बल्कि कड़वा सच है। और आज हम जानेंगे कि असल में जुडिशरी सिस्टम की क्या हालत है, कितने केसेस पेंडिंग हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अप्रैल 2025 तक इंडियन कोर्ट्स में 5 करोड़ 2 लाख केसेस पेंडिंग हो चुके हैं। इनमें से लगभग 88% केसेस डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अटके हुए हैं। दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट जज के पास 2024 में एवरेज 2023 केस थे। ये बस एक संख्या नहीं है बल्कि एक सिस्टम फेलियर का प्रूफ है, जहां केसेस डिस्पोज होने के बजाय लगातार जमा होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है जजेस की कमी। इंडिया में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं। कंपेयर करो तो यूएस या यूरोप में ये संख्या 10 गुना से भी ज्यादा है। लॉ कमीशन ने 50 जजेस पर मिलियन रेकमेंड किए थे, लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वैकेंसीज। हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स में कई पोजीशंस महीनों तक खाली रहती हैं। अपॉइंटमेंट्स में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और कॉलेजियम प्रोसेस की वजह से काफी ज्यादा टाइम लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जज बनना सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने की बात है, लेकिन असल में ये बहुत ही लंबी जर्नी है। पहले आपको 5 साल की इंटीग्रेटेड एलएलबी या 3 साल की एलएलबी डिग्री लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE क्लियर करना होता है। सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको स्टेट जुडिशियल सर्विस PCSJ का एग्जाम देना पड़ता है। यह एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर स्टेट का कंपटीशन अलग होता है और सिलेक्शन रेशियो कभी कभी बहुत कम होता है, कभी कभी 1000 में से 1 तक। एवरेज एस्पिरेंट को 1 से 3 साल लग जाते हैं सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन में। एंट्री लेवल जज बनने के बाद भी सीनियर जज या हाई कोर्ट जज बनने में 10 से 20 साल लग सकते हैं। 2024 में यूपी जुडिशियल सर्विस के लिए 79,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 300 लोगों का हुआ। जो जज हैं उन पर बहुत हैवी केस लोड है। एक डिस्ट्रिक्ट जज को हर साल 2000 से ज्यादा केस देखने पड़ते हैं। कुछ जगहों पर तो हाई कोर्ट जजेस 10,000 से ज्यादा केस हैंडल कर रहे हैं। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की स्टडी के मुताबिक क्रिमिनल ट्रायल्स में 60% डिलेज एडजर्नमेंट की वजह से होते हैं। और एक और रीजन है जिससे बैकलॉग एक्सप्लोड हो रहा है, गवर्नमेंट लिटिगेशन। गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आधे से ज्यादा केसेस पार्टी होती है। हर छोटी सी बात पर अपील, रिव्यू या स्टे फाइल हो जाता है। कई हाई कोर्ट्स में 60 से 70% केसेस 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। दिल्ली जैसे शहरों में हर 5वां सिविल केस 10 साल पुराना है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में लोअर कोर्ट्स में आधे केसेस 3 साल से ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। ये सिर्फ डिले नहीं है, ये लोगों का न्याय से भरोसा टूटने का कारण बन रहा है। 2018 की नीति आयोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर करंट स्पीड से केस क्लियर होते रहे तो पूरा बैकलॉग खत्म होने में 324 साल लगेंगे। इस डिले की कीमत, जो जस्टिस डिले होने का नुकसान विक्टिम और एक्यूज दोनों को उठाना पड़ता है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने इंडिया को सिविल जस्टिस के मामले में 142 देशों में से 111वीं रैंक दी है। हर कोर्ट को बैकलॉग कम करने के लिए हर साल जितने नए केसेस आए उससे ज्यादा डिस्पोज करने चाहिए, लेकिन अभी क्लियरेंस रेट 100% से नीचे है। 2024 में CCR सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 96 था, हाई कोर्ट्स में 94 था। मतलब नए केसेस ज्यादा आ रहे हैं और पुराने डिस्पोज कम हो रहे हैं। रिजल्ट, हर साल बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में जुडिशरी पर कैपिटा स्पेंडिंग बहुत कम है, सो ये 125 तक, और इनमें से भी ज्यादातर पैसा सैलरीज में चला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं। कई कोर्ट्स में तो बेसिक फैसिलिटीज जैसे वॉशरूम्स, वेटिंग रूम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस का सेटअप तक नहीं है। आज लगभग 99% डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंप्यूटराइज्ड हैं, लेकिन सिर्फ 48.6% कोर्ट्स में फंक्शनल ई-फाइलिंग फैसिलिटी है और 57.4% में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम है। ज्यादातर रूरल और सेमी अर्बन कोर्ट्स में इंटरनेट स्लो है, स्टाफ ट्रेंड ही नहीं है और ओल्ड रिकॉर्ड्स अभी भी पेपर पे हैं। तो टेक सॉल्यूशन तो है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है, हाफ बेक्ड है। इंडिया के जेल्स में 76% से ज्यादा प्रिजनर्स अंडर ट्रायल है, मतलब उनका केस अभी चला ही नहीं है, सिर्फ वेट कर रहे हैं। टोटल 5.7 लाख प्रिजनर्स में से 4.3 लाख सिर्फ ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। 2022 में इन अंडर ट्रायल्स में से 22% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो बिना किसी फैसले के 1 से 3 साल तक जेल में बंद रहे। कुछ केसेस तो ऐसे थे जो लोग सजा मिलने से ज्यादा टाइम जेल में बिताते हैं इंतजार करते हुए। ये जुडिशियल क्राइसिस का सबसे दर्दनाक पहलू है। जज पॉपुलेशन रेशियो में इंडिया दुनिया के काफी पीछे है। जहां यूरोप में 220 जजेस हैं पर मिलियन, ब्राजील में 200, यूएस में 150, इंडिया में सिर्फ 15। और इस कमी का सीधा असर न्याय की स्पीड पर पड़ता है।
रिफॉर्म ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने कई बार कुछ क्लियर स्टेप सजेस्ट किए हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। सभी वेकेंट जज पोजीशंस को तुरंत भरा जाए, जज पॉपुलेशन रेशियो को 50 पर मिलियन तक लाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइजेशन में ज्यादा इन्वेस्ट हो, गवर्नमेंट लिटिगेशन पर रिस्ट्रेंट हो, जुडिशियल स्टाफ को नई टेक टूल्स पर ट्रेनिंग मिले। सीजे चंद्रचूड़ ने भी 2023 में कहा था, हमें जुडिशरी के लिए रिफॉर्म मोड प्रोग्राम की जरूरत है, बैंडेड सॉल्यूशन नहीं, फुल सिस्टम का ओवरहाउल। इंडियन जुडिशरी हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है, लेकिन जब एक फैसला आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं तो आम आदमी का भरोसा बना कैसे रहेगा। अब वक्त है आवाज उठाने का, वक्त है डिमांड करने का, एक ऐसे सिस्टम की जो सिर्फ न्याय ना दे बल्कि समय पर न्याय दे, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, इज डेमोक्रेसी डिनाइड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।